हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शोज़ की जो हमारी पुराने बचपन की यादें हैं, हमारे यहाँ नॉस्टैल्जिया है। जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि आजकल के जो सीरियल्स और शोज़ आ रहे हैं उनमें वो बात ही नहीं है जो पुराने सीरियल्स में थी। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दो शोज़ की, दो हॉरर शोज़ की जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क बना लिया था। क्योंकि जब बात आती है हॉरर जॉनर की तो दो ऐसे सीरियल हैं जिन्होंने सबकी हवा पानी टाइट कर रखी थी, हर एक हॉरर जॉनर की। तो सबसे पहला मैं नाम लेने वाली हूँ और दूसरा है फियर फाइल्स। तो ये दोनों ऐसे शोज़ हैं जिनकी अपने अपने अलग अलग फैन बेस हैं, लेकिन आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि कौन सा शो अपनी जगह पे बेस्ट था, कौन सा शो बेटर था, कौन से शो के साथ किसी का भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो फियर फाइल्स का पल्ला थोड़ा भारी हमें दिख रहा है। इसीलिए भारी दिख रहा है क्योंकि उस जमाने में जब इश्क फिर कोई आया था तो उस टाइम पे वीएफएक्स वगैरह उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एडवांस लेवल पे नहीं थे, कैमरा क्वालिटी उस एडवांस लेवल पे नहीं थी। लेकिन जब फियर फाइल्स आया तो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई। तो उस हिसाब से जब हम पूरा सेटअप देखते हैं, एक एपिसोड देखते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा ऊपर नीचे है। तो फियर फाइल्स का पल्ला इस जगह पे हमें भारी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, साउंड इफेक्ट्स की, बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ मैं बोलूँगी फियर फाइल्स का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा स्कैरी है। जैसे हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है, ये मैं मान रही हूँ। लेकिन इश्क फिर कोई है का बैकग्राउंड म्यूजिक उस हिसाब से बनाया गया है, मतलब उसका जब साउंड इफेक्ट्स उसमें डाला गया, एक पूरी फिल्म चल रही है, एक पूरा ट्रेलर चल रहा है, एक पूरा गाना चल रहा है, और एक एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डाल करके उन लोगों ने जिस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक थीम सॉन्ग उसका बनाया, दैट इज चुम्बेश्वरी, दैट इज जस्ट बेस्ट एंड बेस्ट। तो इस जगह पे इश्क फिर कोई है जीत गया, बैकग्राउंड म्यूजिक में जीत गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोरी लाइनअप की। तो स्टोरी लाइनअप में तो हॉरर जॉनर में इश्क फिर कोई है के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने में 20s के ज़माने में जो हिसाब की स्टोरी लाइनअप लिखी गई थी इश्क फिर कोई है के राइटर्स ने जिस हिसाब से लिखा था हर एक स्टोरी को, दैट इज नन अनदर देन अ मास्टरपीस स्टोरीज। रियली आज तक बहुत सारे हॉरर शोज गए हैं, बहुत सारी मूवीज आई हैं, हॉलीवुड की बॉलीवुड की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी स्टोरीज की, उनके एपिसोड्स की कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे भी इश्क फिर कोई है जीत गया है। कंटेंट वाइज भी इश्क फिर कोई है, वही स्टोरी आ गई, कंटेंट आ गया। कंटेंट उनका हर एक एक एपिसोड्स का उनका कंटेंट अलग रहता था। ये नहीं कि उसमें पुराना दिखाया है तो अभी जो नया दूसरा एपिसोड आने वाला है वो सेम लिंकअप हो। लिंकअप कुछ उनका रहता ही नहीं था, हर एक एपिसोड अलग 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 अलग। स्टोरी लाइनअप तो कंटेंट वाइज इश्क फिर कोई है बेस्ट था, बेस्ट। एंड लास्ट में हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन वाइज भी इश्क फिर कोई है का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने में बिना एडवांस्ड वीएफएक्स के, बिना एडवांस्ड कैमरा क्वालिटी के जो हिसाब से डायरेक्ट किया गया है उस शो को, तो दैट इज़ रियली 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 अ मास्टरपीस शो। तो जितने भी हॉरर शोज़ आ जाएं, जितनी भी हॉरर मूवीज़ आ जाएं, हॉरर जॉनर में इश्क फिर कोई है का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है, और आने वाले साल में मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा। तो ये सीरियल जो था वो हॉरर जॉनर का सबसे बेस्ट सीरियल इसीलिए था क्योंकि इसका कंटेंट क्वालिटी जो थी इसकी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, इसकी जो स्टोरीज थी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, और बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज जो हम बोलते हैं ना, वो इश्क फिर कोई है में है। तो रियली रियली मेरे हिसाब से इश्क फिर कोई है का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो या दिस वाज द ब्रेक डाउन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी, और हाँ, तब तक के लिए गुड बाय।